नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। राजा हो अथवा रंक, प्रत्येक व्यक्तियों को अपने भविष्य को जानने की इच्छाएं होती है। वह जानना चाहता है कि हमारे जो जीवन में इस माह किसी भी प्रकार की संघर्ष या समस्याएं थी, धन की जो कमी थी, क्या वह अगले महीने पूरे हो रहे हैं। इन सभी बातों का एकमात्र उत्तर ग्रहों के गोचरीय प्रभाव को माना जा सकता है। एक राशि से दूसरे राशि में प्रत्येक ग्रह संचरण करते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप किसी माह तो आपको अनेक प्रकार की सफलताएं मिल जाती है और कभी आपको किसी माह आपको अनेक तरह से संघर्षों में गुजरना पड़ता है। इसी संदर्भ में आज मैं जून माह की राशिफल को लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह मेष लग्न की गोचर की कुंडली है। आप इसे, यदि आपको अपना लग्न पता हो तो आप लग्न के आधार पर ही देखने का प्रयास करें, अन्यथा आप अपने राशि के आधार पर भी इसे देख और समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने इस तरह विश्लेषण करने का प्रयास किया हूं ताकि आप अपने लग्न अथवा राशि के आधार पर इसे सत्यता के बिल्कुल निकट पाएंगे। जून माह में 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। एक तो सूर्य देव जो वर्तमान में आपके धन स्थान में बैठे हुए हैं, उनका 15 जून को राशि परिवर्तन होगा और वह मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। पुनः माह के प्रारंभ में शुक्र देव आपकी राशि में, आपके लग्न में ही मौजूद हैं। उनका भी 18 जून को राशि परिवर्तन हो जाएगा और वह वृषभ राशि में स्वगृही विद्यमान हो जाएंगे। और अंत में मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा और वह मीन राशि से निकलकर अपनी ही राशि मेष राशि में माह के अंत में 27 जून को प्रवेश कर जाएंगे। अब जहां तक मेष राशि अथवा मेष लग्न का प्रश्न है, तो आपकी इन गोचर कुंडलियों में आपके राशि में ही माह के प्रारंभ में ही शुक्र एवं राहु की स्थिति बनी हुई है। आपके धन स्थान में 2 ग्रह सूर्य एवं बुध की स्थिति बनी हुई है। इन सारे गोचर के प्रभाववश आपको जून महीने में निश्चित रूप से मई के अपेक्षा अनेक क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त होगी। आपके हर प्रकार के रुके हुए कार्य आगे बढ़ चलेंगे और लाभ की भी जो आपकी एक निरंतरता है उसमें भी वृद्धि होगी। आपके राशि में राहु देव के साथ शुक्र देव विद्यमान है। यूं तो राहु देव लग्न में आकर व्यक्तियों में अनेक प्रकार के साहसिक कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। आपके आत्मबल में खूब वृद्धि होंगे। यह शुक्र देव आपके राशि में बैठकर आपको अनेक प्रकार से भौतिक सुखों के प्रति इस माह आकर्षित करने का कार्य करेंगे और उसमें आपको सफलताएं मिलेगी भी, क्योंकि शुक्र देव तो धन के कारक होते हैं। और पुनः शुक्रदेव जैसे ही उनका राशि परिवर्तन होगा और वह स्वगृही आपके धन स्थान में जाएंगे, फिर आपके अचल संपत्ति में खूब वृद्धि होंगे। आपके धन स्थान में सूर्य के साथ बुध देव बैठकर बुद्धादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य देव बनते हैं। अतः पंचम भाव के स्वामी का आपके धन स्थान में स्थिति यह निश्चित रूप से संकेत कर रहा है कि आपके अचल संपत्ति में वृद्धि होंगे, जिसका कारण शेयर, लॉटरी, सट्टे, आकस्मिक लाभ की आपकी संभावनाओं से आपके अचल संपत्ति में वृद्धि होंगे। आपको अपने संतानों से भी धन लाभ की संभावनाएं मेष राशि के व्यक्तियों को निश्चित रूप से बनेंगे। प्रेमी जनों के लिए 15 जून के बाद निश्चित रूप से सफलतादायक समय रहेगा। आप एक दूसरे के करीब आने का प्रयास करेंगे और उसमें सफलताएं भी मिलेगी। पुनः वह तो चंद्रमा के नक्षत्र से संचरण कर रहे हैं, अतः सूर्यदेव के चंद्रमा के नक्षत्र में रहने के कारण आपको भूमि, भवन, वाहन संबंधित क्षेत्रों से भी इस माह लाभ होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। सूर्यदेव तो अग्नि प्रधान ग्रह होते हैं, अतः अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। साथ ही साथ कुटुंबों के साथ किसी भी प्रकार की मतभेद उत्पन्न न हो, इस पर भी आपको ध्यान रखना
आवश्यक होगा। आपके वाणी भाव में बुद्धदेव बैठकर आप अपने वाणी के द्वारा निश्चित रूप से इस माह खूब सफलता अर्जित करेंगे। धन भाव में धन के कारक बुद्धदेव की स्थिति आपको खूब सफलता देने का कार्य करेंगे। भूमि भवन वाहन का किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्याएं थी वह इस माह दूर हो जाएंगे। आपके विद्या बुद्धि संतान भाव के स्वामी सूर्यदेव जो ही 15 जून को आपके पराक्रम के स्थान में आएंगे, फिर आपको अनेक प्रकार के सरकारी कार्यों में सफलताएं हासिल होगी। आप यदि नौकरी करते हैं तो उसमें भी आपको खूब उन्नति होंगे और कर्म क्षेत्र में आपको अनेक प्रकार की सफलताएं दृष्टिगोचर होगी, क्योंकि तृतीय स्थान में किसी भी पापी ग्रह का गोचर अत्यंत ही सफलतादायक माना जाता है। और सूर्यदेव यहाँ आकर जहाँ आपके भाग्य में वृद्धि करने का कार्य करेंगे, वहीं अनेक प्रकार के आपके रुके हुए कार्यों को पुनः गति देने का कार्य करेंगे। आपके व्यापार भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं, जो माह के प्रारंभ में आपकी ही राशि में बैठकर उनकी 7वीं दृष्टि अपनी राशि व्यापार भाव पर पड़ रहे हैं। अतः दाम्पत्य जीवन में जहां आपकी थोड़ी बहुत परेशानियों के साथ खुशियां बनी हुई रहेगी, क्योंकि राहुदेव की भी 7वीं दृष्टि पड़ रही है और यहाँ केतुदेव विद्यमान है। अतः दाम्पत्य जीवन में सोच विचार कर आपको सामंजस्य बनाकर रखना नितांत आवश्यक होगा। परंतु व्यापार के लिए शुक्रदेव की यह स्थिति अत्यंत सुखद मानी जा सकती है। आपके भाग्य स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो आपके 12 स्थान में स्वगृही मीन राशि में विद्यमान है, जहां पर मंगल देव भी विद्यमान है। अतः बाहरी स्थानों से आपके किसी भी प्रकार के कार्य व्यवसाय हो तो उसमें तो खूब सफलताएं आपको मिलेगी। खर्चे तो बढ़ेंगे, व्यय की अधिकता इस माह थोड़ी सी रह सकती है, परंतु अधिकांश खर्चे आपके शुभ कर्मों में ही खर्चे होंगे। अब जहां तक आपके कर्म क्षेत्र का प्रश्न है, तो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी शनिदेव बनते हैं, जो स्वगृही आपके लाभ स्थान में कुंभ राशि में विद्यमान है। अतः लाभ तो आपको होंगे, अनेक क्षेत्रों से आपको निश्चित रूप से लाभ होंगे। आपके अनेक प्रकार की योजनाएं, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगे और कर्म क्षेत्र में भी अपने कार्यों के बदौलत आप खूब लाभ को प्राप्त करेंगे। छात्रों को इस महीने खूब सफलताएं मिलेगी, परंतु 15 जून के बाद जब सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा तो उन्हें ज्ञान के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सफलताएं मिलेगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मेष राशि के लिए अथवा मेष लग्न के लिए यह जून का महीना कई क्षेत्रों में अनेक प्रकार से सफलतादायक रह सकती है, परंतु अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना अनिवार्य होगा।